हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज थोड़े और 5 अदर वर्ड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, ये सब 2010 से लेकर टिल 2021 तक के सभी वन वर्ड करा रहा हूँ, जो सभी वन वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी तक उसमें आए हुए हैं। एसएससी एग्ज़ाम में ये वन वर्ड सारे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं करवा रहा हूँ आपसे। चलिए पहला वर्ड शुरू करते हैं। कैपेबल ऑफ capable of being understood in there of two or more possible senses and therefore not definite। लिखा है कि कोई ऐसा बंदा जो कैपेबल हो किसी दो चीज़ को समझने के लिए, जो उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं और वो भी डेफिनेट ना हो, तो उस टाइप के बंदे को क्या कहेंगे? ये एम्बिगुअस बोलते हैं। एम्बिगुअस, AMBGUO, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। ठीक है। अब इसके बाद पहला वर्ड है यहाँ पे एम्बीफीबियस। ये एम्बीफीबियस मतलब एक वैसे जंतु होते हैं जो ज़मीनों पे रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, उन्हें उभयचर बोलते हैं। ठीक है। एम्बीफीबियस ये उस टाइप के जानवर, जैसे मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल, ये ज़मीन पे भी रहता है पानी में रहता है। कन्फ्यूजिंग माने जो चीज़ समझ में ना आती हो। एमॉर्फस माने होता है निराकार, जैसे कि कोई चीज़ का आकार ही नहीं है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कोई आकार नहीं, ये निराकार में आता है, वाटर हो गया। और भी कई और वाटर हो गया, पारा हो गया, ये सब निराकार में ही आते हैं। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से यूज में ना हो। ठीक है। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, एनीथिंग इज विच नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज़ जो बहुत समय से यूज़ नहीं करी जा रही है। ठीक है। तो उससे कहेंगे ऑब्सलीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सलीट होते हैं। ये मेनली ये वर्डों के लिए यूज होता है। वर्ड जो होते हैं उन्हें ऑब्सलीट, एक कोई ऐसे वर्ड जो चलन से बाहर हो गए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ऑब्स्क्योर। देखो पहला वर्ड है ऑब्स्क्योर, OBSCUR। ऑब्स्क्योर माना होता है अस्पष्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम क्लियरली विजुअल नहीं कर पा रहे, क्लियरली हम देख नहीं पा रहे, उन्हें अस्पष्ट कहते हैं। प्रिस्टाइन माना होता है प्राचीन, हमारे यहाँ के प्राचीन हथियार, प्राचीन औजार, प्राचीन बंदूकें, ये प्राइस्टाइन है। ठीक है। लैप्स्ड माना होता है कोई चीज़ गिर जाना, मतलब किसी चीज़ के रेट गिर जाना, लैप्स हो गई, मतलब कोई चीज़ बेकार हो गया, कोई किसी काम के नहीं, उसे लैप्स्ड बोलते हैं। ठीक है। ये लैप्स्ड है, ये प्रिस्टाइन, ये ऑब्सक्योर। ठीक है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बयाने नहीं दे सकता है। मतलब बयाने माने ये होता है, डेट्स माने अपने कर्जे नहीं दे सकता है, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्ट माने एक कंपनी होती है, उसके पास एक अमाउंट होता है, तो उसके पास जब नहीं होता तो वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करती है। वो कंपनी खुद अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करती है। और इंसॉल्वेंट माने एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बैंक के पैसे या फिर किसी अन्य संस्था के पैसे या फिर किसी व्यक्ति से पैसे लिए, उस पैसे लेने को जो एनेबल, मतलब वो पे ही नहीं कर पाता, तो इसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि दिवालिया हो जाना। सॉल्वेंट माने होता है जो पैसे दे सके। लेंडर माने होता है वो उधार लेने वाला, लेंडर माने उधार लेने वाला, एल से है ना, एल में उधार लेने वाला। ठीक है। लेंडर माने उधार लेने वाला होता है। और एक होता है बोरोड, बोरोड माने होता है उधार देना, BORROWED, बोरोड, बोरोड माने होता है उधार देना या फिर उधार किसी से लेना, मतलब उधार देना होता है, और उधार देने वाला, बोरोड, बोरोड माने उधार देने वाला। अब फोर्थ ऑप्शन है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड यानी कि किसी अपने देश का ना हो, कहीं और से आया हो और यहाँ पे सेटल होने का रहना हो, तो इमिग्रेंट हो। तो इसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। मैं आई से मैंने आना होता है, इमिग्रेंट मैंने वहाँ से वो आया है, इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है। टूरिस्ट माने होता है एक यात्री होता है जो भी बाहर से वो आता है, लेकिन यहाँ पे उसका पर्पस ये होता है कि इंजॉय करना, इंजॉय करने के बाद चले जाना। ठीक है। सेटलर माने होता है कि कोई चीज़ जो सेट करता है, जैसे कि मानिए एक मैकेनिकल होता है ना, वो कहीं किसी चीज़ को सेट करना, तो वहाँ पे सेटलर का यूज होता है। ठीक है। एमिग्रेंट माने होता है जो लोग यहाँ से देश से किसी दूसरे देश चले जाते हैं, अपना देश छोड़कर। फॉर एग्जांपल जो हमारे IITians होते हैं, उनको अच्छा पैकेज मिलने के बाद वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये एमिग्रेंट वाले हैं। और इमिग्रेंट वाले वो होते हैं जो किसी और देश के रहने वाले वो अपने देश में आते हैं, उसे एमिग्रेंट बोलते हैं। एमिग्रेंट, टूरिस्ट, एमिग्रेंट, सेटलर और इमिग्रेंट।
एक वर्ड यहाँ पे और यूज होता है, एक्सोडस, EXODOUS, एक्सोडस। एक्सोडस माने ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पलायन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माने कि किसी कंपनी के कुछ कर्मचारी हैं, 5-10 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, तो उस कंपनी में 5-10 क्या 50-60 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, तो पूरे 5-10 लोग ये हमें 50-60 लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो ये एमिग्रेंट वाले टाइप के लोग हो गए, ठीक है। एक्सोडस वाले हो जाएंगे। एक जो ये होता है ग्रुप में पलायन कर जाना, ठीक है, ये इस सेंस का वर्ड है। इसके बाद है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो वाकई में प्रैक्टिकली हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो वाकई में प्रैक्टिकली हो सकती है, उसे क्या कहेंगे, टेनेबल कहेंगे नहीं, प्रोबेबल कहेंगे नहीं, एमोरल कहेंगे नहीं, और फीसिबल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीसिबल। फीसिबल एक ऐसा वर्ड जो एक ऐसी चीज़ जो वाकई में हो सकती है, ठीक है, उसे फीसिबल बोलो, जिसे प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, उसे फीसिबल बोलते हैं, ठीक है। टेनेबल माने होता है कोई चीज़, मतलब टेन्यू हो सकती है कोई चीज़, ठीक है, टेनेबल माने होना। प्रोबेबल माने होता है किसी की वो होना, मतलब प्रायिकता होना कि हाँ ये हो भी सकता कि नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में बूम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये हो भी सकता नहीं हो। अमोरल मानो होता नीतिहीन, जिसको जो ये कंसीडर ही नहीं करता क्या सही है क्या गलत है, उसे अमोरल बोलते हैं। और फीशियबल मानो होता है जिसको प्रैक्टिकली किया जा सके, जिसका हाँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये फीशियबल का है। और एक देखो आज का ये जो पावरफुल कोट है, ये लिखा है, फोकस ऑन ओनली योर सेल्फ, फोकस ऑन ओनली योर सेल्फ, ये लिखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, अपने और अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आज का ये कोट है, बहुत पावरफुल ये कोट है, फोकस ऑन ओनली योर सेल्फ, तभी आप हम सबकी तरक्की हो सकती है, अगर हम जब तक अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक। तो ये कुछ फ्रेंड्स 5 वर्ड थे जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे। यहाँ पर जितने भी वर्ड कराए जाएंगे सब ये प्रीवियस ईयर ही ये आए हुए होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको और किसी टाइप का वर्ड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा, मैं ज़रूर उस टाइप के वर्डों को शेयर करूँगा। और इन सभी वर्डों को, इस पूरी वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप पे स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।